कण कण में भगवान। आज अधिकांश लोगों की ये मान्यता है कि भगवान तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, हर जगह भगवान ही भगवान है। तो सबसे पहले मान्यता है कि भगवान कण कण में है। तो हम भी मानते हैं कि अगर कण कण में भगवान है तो एक भक्त जो भगवान को बुला रहा है और कह रहा है हे प्रभु जी दर्शन दो, तो फिर वो किसको बुला रहा है और कहाँ से बुला रहा है? तो इससे सिद्ध होता है कि शायद भगवान कण कण में नहीं है। फिर कई लोगों की ये भी मान्यता होती है कि भगवान तो हर जीव जंतु के अंदर है, कूड़े में, कचरे में, यहाँ वहाँ, सब जगह भगवान है। आप सोचें, परमात्मा जो इतनी सर्वोच्च शक्ति है, जो इतना ऊंचा है, तो क्या वो कण कण में हो सकता है? इतना सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, तो क्या उसको यहाँ कण कण में आके वास करने की ज़रूरत है? अगर हम मान भी लें कि कण कण में भगवान है, या जीव जंतु में भगवान है, पशु जानवर में भगवान है, कूड़े कचरे में भगवान है, तो ये कहीं भगवान की ग्लानि नहीं हो गई है कि हम सुप्रीम सत्ता को ऐसे कह रहे हैं? आज हम देखते हैं, अगर कोई किसी मनुष्य को भी कह दे कि तुम तो बिल्कुल पशु जैसे हो, तुम तो बिल्कुल जानवर हो, तो हमें कितना बुरा लग जाता है। तो यहाँ हम भगवान को कह रहे हैं कि कण कण में, माना जीव जंतु में भी है। तो देखो, जीव जंतु में भगवान अगर होता तो क्या भगवान इतना फालतू है क्या, जो आज जीव जंतु यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं, परेशान होते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं गैया भी कितना भ्रष्ट खाती है, कितनी दुर्दशा हो रही है, हैं? तो वो सर्वोच्च सत्ता के लिए शब्द कहीं गलत नहीं है। और तीसरी बात, कई लोग कहते हैं कि भगवान तो मुझ में भी भगवान, तुम में भी भगवान, हर एक के अंदर भगवान है। अगर हम इस मान्यता को मान भी लेते हैं कि चलो तुम में भी भगवान, हम में भी भगवान, हर जीव के अंदर भगवान है। जब हर एक जीव के अंदर भगवान है, तो जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है, किसी को दुख देता है, किसी के साथ अत्याचार करता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो क्या मनुष्य के अंदर भगवान है? और अगर मनुष्य के अंदर भगवान है तो उस समय भगवान क्या कर रहा है? हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार में कहीं माँ बाप बैठे हों और दो बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हो, तो क्या माँ बाप उन्हें लड़ता झगड़ता हुआ देखते रहेंगे या उन्हें गलत कार्य करता हुआ देखते रहेंगे? तो ज़रूर उसको रोकने की प्रयास करेंगे ना। तो अगर भगवान मुझ में भी है, तुम में भी है, हर एक के अंदर भगवान अगर होता, तो इतने जो बुरे कर्म आज मनुष्य कर रहा है, इतनी गलतियाँ मनुष्य कर रहा है, तो शायद ऐसा नहीं होता। और इन कुछ एक मान्यताओं के आधार पर ही आज कहीं ना कहीं हमसे ये भूलें होती जा रही हैं, जिससे कि हम भगवान को सर्वव्यापी मान रहे हैं। अब ये एक सैद्धांतिक बात है कि जब हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, मान लिया हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई रास्ते में हमें मिल जाए, तो हमसे कोई पूछते हैं और तुम अकेले ही जा रहे हो? तो हम कई बार हम कह देते हैं अपनी भावुकता के आधार पर या अपनी श्रद्धा भावना के आधार पर कि नहीं नहीं, भगवान हमारे साथ है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता कि वास्तव में भगवान हमारे साथ है, क्योंकि सामान लेने तो हम अकेले ही जा रहे हैं। तो इस आधार पर, ये श्रद्धा और भावना के आधार से इस बात को मान लिया गया है कि भगवान कण कण में है या हर जगह है। लेकिन अगर हम इस बातों को गहराई से इन पर चिंतन करें तो हम समझ पाएंगे कि कण कण में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान तो सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम सत्ता है, जो अपने स्थान पर ही रहता है। तो परमात्मा सब जगह नहीं, बल्कि उसका एक स्थान है, परम धाम का रहने वाला। क्या गाते भी आए हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर। तो वो परमेश्वर जो है, वो परमात्मा जो है, वो पार ब्रह्म में रहने वाला है। तो फिर कण कण के अंदर तो होने की फिर बात ही नहीं है। लेकिन इन मान्यताओं के आधार पर आज मनुष्य कहीं ना कहीं अज्ञानता की ओर अग्रसर होता ही जा रहा है। तो भगवान कण कण में नहीं है। ओम शांति।